वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते आए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वर्ड है एकम्प्लिश। तो एकम्प्लिश का क्या मतलब होता है? एकम्प्लिश का मतलब होता है अपराध में सहयोगी। ठीक है, अपराध में सहयोगी। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई जो अपराध करता है उसके जो साथी होते हैं उसको हम बोलते हैं एकम्प्लिश। ठीक है, उसके साथी, उसका साथ देने में हम क्या बोलते हैं? उसको एकम्प्लिश। देन नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कैजोल। तो कैजोल का हम बोलते हैं चापलूसी। ठीक है, कैजोल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं चापलूसी हिंदी में। ठीक है, कैजोलमेंट होती है चापलूसी। ठीक है, कैजोल का मतलब होता है चापलूस। ठीक है, देन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, नौकरशाही, नौकरशाही। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर जब रहते हैं तो उनके जो दल को हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, इनके लिए जब वर्ड यूज करते हैं ब्यूरोक्रेसी। देन इनफॉलिएबल। ठीक है, इनफॉलिएबल। ठीक है, इनफॉलिएबल होता है जो कभी गलती ना करे। ठीक है, गलती नहीं करने वाला इनफॉलिएबल। ठीक है, देन नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर। ठीक है, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी। ठीक है, बिना तैयारी। जैसे हम कोई भाषण बिना तैयारी में दे देते हैं, जब कोई भी कार्य जो बिना तैयारी में कर लेते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सटेम्पोर। देन नेक्स्ट हमारे पास जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार। ठीक है, नरसंहार। जैसे कई लोगों की हत्या कर देना या कई लोगों को मार देने के लिए हम बोलते हैं, एक शब्द यूज करते हैं जेनोसाइड। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास अनार्ची। तो अनार्ची बेसिकली होता है अराजकता। ठीक है, और जो अराजकता फैलाता है उसको हम बोलते हैं अनार्चिस्ट। ठीक है, अनार्चिस्ट। अनार्ची का क्या मतलब होता है? अराजकता, अराजकता। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रोम्प्टू का मतलब होता है बिना तैयारी। ठीक है, बिना, जैसे बिना तैयारी का कोई भाषण, जो बिना तैयारी का कोई कार्य, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इम्प्रोम्प्टू। नेक्स्ट हमारे पास पेंसिया। ठीक है, पेंसी का अर्थ होता है रामबाण। नेक्स्ट हमारे पास पेंडिमोनियम। ठीक है, पेंडिमोनियम का मतलब होता है शोरगुल। ठीक है, शोरगुल, शोर शराबा। ठीक है, शोरगुल, शोर शराबा जैसे वातावरण को हम बोलते हैं पेंडिमोनियम। देन नेक्स्ट हमारे पास ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट का मतलब होता है जो सर्वज्ञानी हो। जैसे ओमनी प्रेजेंट, हर जगह जो विद्यमान हो। ओमनीसाइंट जो सर्वज्ञानी हो, अर्थात गॉड की बात की गई है। जैसे ओमनीसाइंट का मतलब होता है गॉड, जो हर जगह विद्यमान हो, जो सर्वज्ञानी हो, उसको हम बोलते हैं ओमनीसाइंट। देन नेक्स्ट हमारे पास पैरिसाइड। तो पैरिसाइड का मतलब होता है माता और पिता की हत्या। ठीक है, माता और पिता की हत्या। ठीक है, माता और पिता की हत्या को हम बोलते हैं पैरिसाइड। ठीक है, अकेले पिता की हत्या को बोलते हैं पैट्रिसाइड, और दोनों माता और पिता की हत्या को हम बोलते हैं पैरिसाइड, और माता की हत्या को हम बोलते हैं मैट्रिसाइड, और लोगों की हत्या को हम बोलते हैं होमिसाइड। नेक्स्ट हमारे पास वर्सेटाइल। ठीक है, वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टीपल टैलेंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल, अर्थात जिसके पास स्पोर्ट्स का टैलेंट हो, ठीक है, एजुकेशन का टैलेंट हो, इसके अलावा जितने भी सिंगिंग का टैलेंट हो, जितने भी टैलेंट किसी व्यक्ति या किसी महिला में या किसी गर्ल्स में पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल अर्थात कंजूस बोल सकते हो, इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो कंजूस। ठीक है, जो कम पैसे खर्च करता है उसके लिए स्पेंडथ्रिफ्ट या इकोनॉमिकल या कंजूस शब्द यूज कर सकते हैं। ऑक्सीसाइड। ऑक्सीसाइड। ठीक है, ऑक्सीसाइड का मतलब होता है पत्नी की हत्या। पत्नी की हत्या को हम बोलते हैं ऑक्सीसाइड। नेक्स्ट हमारे पास वुल्नरेबल। ठीक है, वुल्नरेबल हानिकारक, हानिकारक। डेस्पोडेंसी। ठीक है, डेस्पोडेंसी का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, निराशा। ठीक है, डेस्पोडेंसी का मतलब होता है निराशा। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जिसका दिवालिया अर्थात
जो कर्ज में डूब चुका हो, जो कर्जा भर ना सके, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंसॉल्वेंट। एम्बिग्यूस, एम्बिग्यूस, एम्बिग्यूस का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। एम्बिग्यूस का मतलब होता है, एम्बिग्यूस का मतलब होता है अस्पष्ट, अर्थात जो भी कार्य करे वो उसका जो कार्य का जो मीनिंग है वो स्पष्ट ना हो सके, उसका कोई भी कार्य सही तरीके से लोगों को समझ ना आ सके, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एम्बिग्यूस। नेक्स्ट हमारे पास वेडेंटा। तो वेडेंटा, वेडेंटा का क्या अर्थ होता है? वेडेंटा का अर्थ होता है दो गुटों के बीच, दो गुटों के बीच कट्टर दुश्मनी, दुश्मनी जहां बोल सकते हैं पुश्तैनी झगड़ा, जहां पुश्तैनी झगड़ा, क्या पुश्तैनी, पुश्तैनी झगड़ा। नेक्स्ट हमारे पास रेजिसाइड। तो रेजिसाइड का अर्थ होता है राजा की हत्या, ठीक है। राजा की हत्या को हम बोलते हैं रेजिसाइड। देन हमारे पास है स्पिंस्टर। तो स्पिंस्टर को हम बोलते हैं कुंवारी महिला। तो कुंवारी महिला के लिए वर्ड यूज करते हैं स्पिंस्टर, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास इनअसेसिबल। तो इनअसेसिबल का मतलब होता है जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचाना जा सके, जहां पर हम पहुंच ना सके, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनअसेसिबल। देन नेक्स्ट हमारे पास जेनिथ। तो जेनिथ का मतलब होता है मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट। तो जेनिथ का मतलब होता है मैक्सिमम पॉइंट। देन नेक्स्ट हमारे पास अवेरिसिस। अवेरिसिस का मतलब होता है लालची, ठीक है, जो पर्सन लालची हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अवेरिसियस। देन नेक्स्ट हमारे पास पॉलीग्लोट। तो पॉलीग्लोट का अर्थ होता है जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, ठीक है, ठीक है, बहुत भाषाएं जानता हो, बहुत भाषाएं जानता हो। देन नेक्स्ट हमारे पास एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, ठीक है, विज्ञापन आप वर्ड यूज करते हो, जैसे अखबारों या न्यूज़पेपर में उसमें एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं विज्ञापन। देन नेक्स्ट हमारे पास वैलीजरनेंट। तो वैलीजरनेंट का मतलब होता है लड़ाकू, ठीक है, वैलीगॉट और वैलीजरनेंट का मतलब होता है लड़ाकू। देन नेक्स्ट हमारे पास रेबल। रेबल का मतलब होता है विरोधी। देन नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, बोल सकते हो आप, ठीक है, स्पष्ट हो, जो कोई भी बात छिपाता ना हो, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। पॉपर, पॉपर का मतलब होता है गरीब। फियास्को, फियास्को का मतलब होता है असफलता, घोर असफलता, जिसमें बहुत बड़ी असफलता प्राप्त हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं फियास्को। रेटिसेंट, रेटिसेंट जो कम बोलता हो, ठीक है, कम बोलता हो, जो कम बोलता हो, जब कम भाषण दे, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेटिसेंट। देन नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है बेकार, जहां प्रचलन में न हो, प्रचलन में न हो, ठीक है, कोई भी चीज जो अब बेकार हो गई है, जो प्रचलन में नहीं पाई जाती है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑब्सोलीट। देन एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान, ठीक है, एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। एकम्प्लिश, एकम्प्लिश का मतलब होता है अपराध में सहयोगी, ठीक है, जब जैसे हमारा कोई फ्रेंड कोई अपराध करता है, तो उसका हम जब सहयोग करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एकम्प्लिश। कैजुअल, तो कैजुअल का मतलब होता है चापलूसी, ठीक है, चापलूस से चापलूसी। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ठीक है, बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। इनफॉलिएबल, जो कभी गलती ना करे। एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी, जैसे बिना तैयारी में हम कोई कार्य कर लेते हैं, जब बिना तैयारी में कोई भाषण दे देते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सटेम्पोर। जेनोसाइड, जेनोसाइड नरसंहार, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या की जाती है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं जेनोसाइड। अनार्ची, अराजकता, ठीक है, अनार्ची होता है अराजकता, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति शासन करता है। इम्प्रोम्प्टू, इम्प्रोम्प्टू तो बिना तैयारी। पेंसिया, रामबाण। पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम का मतलब होता है शोरगुल, जो शोर शराबा। ओमनीसाइड होता है सर्व ज्ञानी, जो सर्व विद्यमान, जो सर्व शक्तिमान। पैरिसाइड, माता पिता की हत्या, और पैट्रिसाइड पिता की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या, और होमिसाइड
लोगों की हत्या, वर्सेटाइल मल्टीपल टैलेंटेड, स्पेंडथ्रिफ्ट कंजूस, ऑक्सीसाइड पत्नी की हत्या, वुलनेबर हानिकारक, डेस्पोडेंसी निराशा, इंसॉल्वेंट जिसका दिवालिया निकल गया हो, एम्ब्यूश एम्ब्यूश अस्पष्ट, वेडेंटा दो गुटों के बीच कट्टर दुश्मनी बोल सकते हो, दो फिर जो बोलते ना जन्मजात दुश्मनी, दो पुश्तैनी झगड़ा, रेजिसाइड राजा की हत्या, स्पिंस्टर कुंवारी महिला, इनअसेसिबल जहां पहुंचा न जा सके, जेनिथ मैक्सिमम पॉइंट जब पीक पॉइंट को हम बोलते हैं जेनिथ, अवेरिशियस लालची, पॉलीग्लोट जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, वैली जर्नेट और वैली काउस का मतलब होता है लड़ाकू, ठीक है, जो काफी लड़ाई करने में आगे रहे, रेबल विरोधी, ट्रांसपेरेंट होता है स्पष्ट रूप, और पॉपर ग्रीफ फियास्को घोर असफलता, रेटिसेंट कम बोलने वाला, ऑब्सोलीट बेकार, और एमनेस्टी क्षमा दान। तो दोस्तों ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।